तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में लेक्चर नंबर फोर्थ में हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीटिंग ऑपरेशंस कैसे कैरिड आउट किए। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टोरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया स्टोरिंग ऑफ सीमेंट, स्टोरिंग ऑफ एग्रीगेट्स की स्टोरिंग कैसे की जाती है, बैचिंग कैसे की जाती है हमारे मटेरियल्स की, बैचिंग ऑफ सीमेंट, बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या मेथड सप्लाई करते हैं, क्या प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द बैचिंग हमने ध्यान में रखनी होती हैं। तो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। तो आज हम डिस्कस करें नेक्स्ट हमारा जो कंक्रीट ऑपरेशंस रहेगा मिक्सिंग। कंक्रीट ऑपरेशंस हम बैचिंग के बाद क्या करते हैं, मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्स करना प्रॉपरली, एक डेफिनेट वे में अगर मिक्स करते हैं तो जो डिजाइन है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सुटेबल रखा जा सके। ठीक है, तो मिक्सिंग एक ऑपरेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जो हम कैरी आउट करते हैं इन द कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्या है, थ्रू मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, थ्रू मिक्सिंग of the ingredients is essential for the production, is essential for the production of uniform concrete, यूनिफॉर्म कंक्रीट की प्रोडक्शन के लिए हमारी जो मिक्सिंग है इंग्रेडिएंट्स की वो इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वेरियस मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वेरियस मटेरियल of concrete in specified proportions, in concrete in specified of concrete in specified proportions is known as mixing, is known as mixing of concrete। ठीक है जी, एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस में जब हम हमारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सिंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है जी, तो द मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट शुड बी इंश्योर दैट द कंक्रीट मिक्स बिकम होमोजेनियस, यूनिफॉर्म इन कलर एंड कंसिस्टेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है जब हम मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने में हमारी जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है, जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट की जो हमारा होमोजेनियस रहे और इनका जो यूनिफॉर्म कलर रहे और कंसिस्टेंसी रहे, इसकी वर्केबिलिटी रहे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रॉपर मिक्सिंग, एक प्रॉपर स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस में इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग प्रोसेस जो रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है मिक्सिंग करने का। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग, क्या पर्पस रहते हैं, मिक्सिंग क्यों करते हैं हम हमारे इंग्रेडिएंट्स की कंक्रीट को प्रयोग करने के लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग इज टू, द ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग इज टू, जो हमारी मिक्सिंग है, मिक्सिंग का मेन पर्पस क्या रहता है, ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग टू कोट द सरफेस ऑफ, टू कोट द सरफेस ऑफ ऑल एग्रीगेट्स। जो हमारे एग्रीगेट्स रहते हैं, जैसे हम बात करें जो हमारे मिक्सिंग एग्रीगेट्स पार्टिकल्स हैं विद सीमेंट वाटर मैट्रिक्स हम बनाते हैं, उसकी जो एग्रीगेट्स उनकी जो बिल्कुल क्या हो, कोटिंग हो। ठीक है, अच्छे से उसकी एक प्रॉपर प्रोपोर्शंस में मिक्सिंग हो। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ द सरफेस ऑफ ऑल एग्रीगेट्स
सीमेंट वाटर मैट्रिक्स, सीमेंट वाटर मैट्रिक्स, ठीक है जी। और जो हमारे एंड टू ब्लेंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स, एंड टू ब्लेंड all the ingredients of concrete into uniform mass, of concrete into uniform mass। एक यूनिफॉर्म मास में हम क्या करते हैं, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है, ताकि जो इसको मिक्सिंग है ऊपर कोटिंग हो सारे के सारे एग्रीगेट्स की विद वाटर सीमेंट मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट रहता है हमारे मिक्सिंग करने का। तो सेकंड में देखो जो हमारे टू स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट can be achieved by proper mixing, can be achieved by proper mixing। तो प्रॉपर मिक्सिंग से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ और क्वालिटी जो है कंक्रीट की वो इंप्रूव कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं जब हम प्रॉपर मिक्सिंग एक गुड प्रोपोर्शंस में इंग्रेडिएंट्स की गुड प्रोपोर्शंस से क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, हमारे कंक्रीट मिक्स करते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या है मिक्सिंग की, मेन हमारे की जो है हैंड मिक्सिंग, जैसे हम बात करें मशीन मिक्सिंग, तो मेथड क्या है, दो तरह से हम मिक्सिंग कर सकते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की। या तो हम बाय हैंड करेंगे मिक्सिंग, या हम मशीन से करेंगे। तो हैंड मिक्सिंग हो सकती है और दूसरा क्या है, मशीन मिक्सिंग हो सकती है। तो देखते हैं हैंड मिक्सिंग क्या रहेगा और मशीन मिक्सिंग क्या होता है, क्या प्रिपरेशंस हैं जब हम मिक्सिंग करते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की और एक मिक्स प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारी जो कंक्रीट है एक स्पेसिफाइड सुटेबल स्ट्रेंथ और क्वालिटी की और कंसिस्टेंसी की हम प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो हमारी जो बात करते हैं मेथड ऑफ मिक्सिंग की, मेथड्स ऑफ मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के मेथड्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर द टू मेथड्स ऑफ मिक्सिंग, दो तरह से हम मेथड मिक्सिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं हैंड मिक्सिंग, और दूसरा क्या रहेगा, मशीन मिक्सिंग। तो दो तरह से हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं की मिक्सिंग की जा सकती है इन गुड प्रोपोर्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हैंड मिक्सिंग की। तो हैंड मिक्सिंग क्या रहेगा, और बाय अगर मैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स of concrete by manual labor, is known as hand mixing। तो हैंड मिक्सिंग क्या रहेगी, जब हम इंग्रेडिएंट्स जो हमारे कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उनकी जो मिक्सिंग करते हैं बाय मैनुअल लेबर से, ठीक है, उस तरह की मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, हैंड मिक्सिंग। द प्रैक्टिस ऑफ द मिक्सिंग is to use to small scale unimportant works। जो अनइम्पोर्टेंट वर्क या स्मॉल स्केल के प्रोजेक्ट रहते हैं, जब स्मॉल स्केल के वर्क हम करते हैं उस तरह की वहां पे हम जब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना होता है तो हम क्या करते हैं, हैंड मिक्सिंग करते हैं हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट की, ठीक है। और जो हमारे इट इज डिजायरेबल to add 10% more cement to cater for the inferior concrete produced by this method। अगर हम इस तरह के मेथड को अच्छी क्वालिटी का अगर हम कंक्रीट मिक्स बनाना चाहते हैं तो हम 10% एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करना होगा, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो जो क्वालिटी है कंक्रीट की वो अच्छी बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे एक हैंड मिक्स। तो प्रोसीजर जो है मिक्सिंग की प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर स्टेप वाइज अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो क्या प्रोसीजर रहेगा जब हम हैंड मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो हैंड मिक्सिंग पे सिंपली हम हैंड मिक्सिंग करेंगे तो मतलब हैंड मिक्सिंग शुड बी डन ओवर द इम्परवियस कंक्रीट और ब्रिक फ्लोर प्लेटफॉर्म।
जब इम्परवियस कंक्रीट, जब एक ब्रिक फ्लोर प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करेंगे तो उस पर हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग की इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग करेंगे जब हम हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है एक प्लेटफॉर्म जहां पे हम जब ब्रिक का प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और वहां पे हम कंक्रीट मिक्सिंग कर सकते हैं एक हार्ड सरफेस पे। ठीक है, तो जो हमारे द साइज ऑफ द प्लेटफॉर्म डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द कंक्रीट इज टू बी मिक्स्ड इन ए बैच। तो एक वन बैच में हम कितनी जो कंक्रीट की मिक्सिंग करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है साइज ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म जो हम जिस पे हम कंक्रीट को मिक्स करने वाले हैं, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने वाले हैं, उनका साइज जो है प्लेटफॉर्म का वो डिपेंड करेगा हमारी जो बैच मिक्सिंग जो है कंक्रीट की हम कितनी करने वाली, कितनी क्वांटिटी की हम मिक्सिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना पड़ेगा रिक्वायर्ड एज पर द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस। एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सीमेंट है, सैंड है, वाटर है, एग्रीगेट्स हैं, तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उनकी जो एक मेजरमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी। एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग हम एक मेजरमेंट के थ्रू क्या करेंगे, ऐड करेंगे और मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हैंड मिक्सिंग में ये प्रोसीजर रहती है, मेन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर रहते हैं। तो स्प्रेड द क्वांटिटी ऑफ सैंड इवनली ऑन द प्लेटफॉर्म। तो हम जो हमारी प्लेटफॉर्म हमने प्रिपेयर किया उसमें हम इवनली क्या करेंगे, सैंड स्प्रेड करेंगे और मिक्स द टू इंग्रेडिएंट्स सीमेंट और सैंड। सीमेंट और सैंड को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे पहले सबसे इन द ड्राई टिल द कलर ऑफ द मिक्सिंग इज यूनिफॉर्म। जब तक कलर जो है सीमेंट और सैंड का एक नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म कलर नहीं हमें मिल जाता, तब तक हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे सबसे पहले सीमेंट और सैंड को, जब हम हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इवनली स्प्रेड द मिक्सचर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड मिक्सचर न्यू फॉर द कोर्स एग्रीगेट्स। तो हम इसके बाद जब हमने सीमेंट और सैंड को अच्छे से मिक्स किया उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप वाइज प्रोसीजर रहेगा, हमने कोर्स एग्रीगेट्स उसी प्लेटफॉर्म पे जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म में हम ऐड करेंगे कोर्स एग्रीगेट्स को और मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन ड्राई मास या ड्राई स्टेट। तो ड्राई स्टेट में हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो होलो द सेंटर मिक्स एक हम क्या करते हैं, जो हमारे मिक्स प्रिपेयर किया है तो उसमें एक होलो प्रिपेयर करते हैं ताकि हम जो वाटर है उसमें 70% जो रिक्वायर्ड वाटर जो है वो उसमें ऐड किया जा सके। तो एक होलो प्रिपेयर करते हैं जब हम मिक्सिंग बनाते हैं, तो मेक अ होलो इन द सेंटर ऑफ द मिक्स्ड मटेरियल and pour 75% of the required water into it। तो हमारे 75% जो है वाटर हम ऐड करेंगे, एक होलो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और जो मटेरियल हमने मिक्स किया है, ठीक है, उसके बाद किया है जो जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, टेकिंग केयर विद नो वाटर रन्स आउट ऑफ द मिक्सचर। जो हमने होलो प्रिपेयर किया है सेंटर ऑफ द मिक्स्ड मटेरियल, तो वो होलो से जो वाटर है वो क्या नीचे होना चाहिए, वो वाटर आउट ऑफ मिक्सचर नहीं जाना चाहिए, यानी कि वो रन आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो उसको प्रॉपर्ली हमने केयर से क्या करना है, उसकी जो मिक्सिंग है वाटर के साथ वो करनी है। तो द मिक्सिंग टाइम शुड नॉट बी एक्सीड 3 मिनट्स। तो जो मिक्सिंग टाइम है हमारे, अगर मैं मिक्सिंग शुड बी कंटिन्यूड and remaining 25% of water is also added to get the required consistency। तो जितना अगर वाटर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐड करना पड़ता है, जब हमें वाटर को धीरे धीरे क्या करना है उसको ऑब्जर्व करने देते हैं, और जो मिक्सिंग है जब तक उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं बन जाती तब तक हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। तो ज़्यादातर अगर जो मिक्सिंग टाइम है हमारे हैंड मिक्सिंग में 3 मिनट से एक्सीड नहीं करता, तो 3 मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, बाय हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर द डेज वर्क द प्लेटफॉर्म शुड बी क्लीन। तो जब हम पूरे दिन में हम मिक्सिंग जो अलग अलग बैच जो है बैच मिक्सिंग करते हैं, तो आखिर में हमने लास्ट में हमने क्या करना है, उसको जो हमने प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया है जब ब्रिक का या कंक्रीट का, तो उसको हमने क्या कर देना है, बिल्कुल क्लीन कर देना है लास्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर रहता है हैंड मिक्सिंग में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो मशीन मिक्सिंग है। तो मशीन मिक्सिंग क्या रहेगी और क्या हमारे जो इंपॉर्टेंट मशीन मिक्सिंग में हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप हैं क्या रहेंगे। तो सेकंड वन जो हमारी मेथड्स रहेंगे मशीन मिक्सिंग। तो मशीन मिक्सिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग करेंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स की। तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट
the help of a machine is termed as machine mixing। इसको हम क्या नाम देंगे? मशीन मिक्सिंग। जब हम मिक्सिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स की विद द हेल्प ऑफ द मशीन, इस तरह की मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं? मशीन मिक्सिंग। तो मशीन मिक्सिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन फॉर आरसीसी वर्क ऑफ मीडियम टू लार्ज स्केल। तो एक छोटे काम से लेकर बड़े जो लार्ज स्केल तक जो वर्क किया जाता है, इंपॉर्टेंट वर्क किए जाते हैं, वो उसमें हम क्या करते हैं? मशीन मिक्सिंग का यूज करते हैं। और जब हम आरसीसी वर्क करते हैं तो भी हम करेंगे मशीन मिक्सिंग का यूज करते हैं। और हमारी जो इंग्रेडिएंट्स की जो मिक्सिंग है गुड प्रोपोर्शंस में हम करते हैं, प्रॉपर वे से हम क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। ठीक है जी। जब हम लार्ज मीडियम टू लार्ज स्केल के वर्क जो है, इंपॉर्टेंट वर्क है, जो आरसीसी वर्क है, वहां पे हम क्या करते हैं? मिक्सिंग जो है वो बाय मशीन करते हैं। ठीक है जी। तो मशीन मिक्सिंग इज नॉट ओनली एफिशिएंट बट आल्सो इकोनॉमिकल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट टू बी प्रोड्यूस इज लार्ज। ठीक है। तो क्योंकि एक मशीन मिक्सिंग एक इंपॉर्टेंट एक सुटेबल मेथड है जो एफिशिएंट के साथ साथ क्या है, एक हमारी जो इकोनॉमिकल भी है। क्योंकि अगर हमने लार्ज स्केल वर्क है, हमारे पास कंक्रीटिंग करनी है, हमने मास कंक्रीटिंग करनी है, तो वहां पे जो कंक्रीटिंग प्रोड्यूस करने में ज्यादा क्वांटिटी में अगर हमने कंक्रीटिंग प्रोड्यूस करनी है, तो वहां पे मशीन मिक्सिंग का यूज जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो द कंक्रीट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन मिक्सिंग एट ए फास्टर रेट ऑफ कंपैरेटिवली लेसर कॉस्ट। ठीक है। तो एक कम कॉस्ट पे हमने फास्टर रेट पे क्या कर सकते हैं? कंक्रीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को कंक्रीट के बाय मशीन मिक्सिंग। तो ये इंपॉर्टेंट। द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट प्रोड्यूस बाय मशीन मिक्सिंग इज यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस। और जो क्वालिटी है हमारे मशीन मिक्सिंग से, जब हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और डिजाइन करते हैं हमारे कंक्रीट को, तो हमारी जो कंक्रीट मिक्सिंग है वो एक जो रिजल्ट आता है वो होमोजेनियस और यूनिफॉर्म, हमारी जो एक कंसिस्टेंसी जो रहेगी कंक्रीट की अच्छी रहेगी एज कंपेयर टू अदर मेथड। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत सारे जो मिक्सचर्स हैं हम यूज करते हैं मशीन मिक्सिंग में। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की, तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स, कौन कौन से मिक्सचर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं जब हम मशीन मिक्सर की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स में देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बैच मिक्सर की। तो बैच मिक्सर यूज किया जाता है। बैच मिक्सर्स यूज किए जाते हैं फॉर मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शंस। ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूअस मिक्सर यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस मिक्सर। और थर्ड वन में बात करूं जो हमारी पैन मिक्सर है, पैन मिक्सर्स यूज किए जाते हैं। और फोर्थ वन जो मिक्सर्स हैं हम यूज करते हैं मोबाइल और ट्रक माउंटेड मिक्सर। मोबाइल और ट्रक माउंटेड मिक्सचर। तो ये हमारे जो टाइप्स हैं, इस तरह के जो मिक्सर्स हैं यूज किए जाते हैं फॉर मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इन ए गुड प्रोपोर्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं बैच मिक्सर्स की। तो बैच मिक्सर्स क्या रहते हैं? जो हमारे बैच मिक्सर रहते हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्सर्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर लार्ज स्केल। तो बैच मिक्सर प्रोड्यूस कंक्रीट बैच बाय बैच विद टाइम इंटरवल। तो बैच बाय बैच, वन बैच के अकॉर्डिंग हम बैच मिक्सर में यूज करते हैं। तो एक वन बैच में हमने जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है कंक्रीट की, उतनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की। तो टाइम टू टाइम जो एक हमारी जो टाइम इंटरवल पे हम क्या करते हैं? बैच मिक्सिंग करते हैं। वन बैच, टू बैच, जितने भी हम बैचिंग मिक्सिंग करना चाहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सर मिक्स एंड डिस्चार्ज ईच लोड ऑफ मटेरियल सेपरेटली। ठीक है। इन नॉर्मल कंक्रीट वर्क्स बैच मिक्सर्स आर यूज्ड। बैच मिक्सर्स में भी ऑफ पैन टाइप और ड्रम टाइप। तो बैच मिक्सर या तो पैन टाइप हो सकते हैं, ड्रम टाइप हो सकते हैं। ये हमारे जो वर्क है, जैसे नॉर्मल कंक्रीट वर्क अगर हम करना चाहते हैं तो हम बैच मिक्सर्स का यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे हम बात करें टिल्टिंग टाइप मिक्सर्स और नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर, दो तरह के बैच मिक्सर यूज किए जाते हैं। टिल्टिंग टाइप मिक्सचर्स और दूसरे यूज किए जाते हैं नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर। ठीक है। तो दो तरह की जो मिक्सिंग है वो की जाती है हमारे बैच मिक्सर्स के थ्रू।
रहेगा तो दो तरह से हम मिक्सिंग बैच मिक्सिंग करते हैं जो फॉर द नॉर्मल कंक्रीट वर्क, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूस मिक्सर्स की, तो कॉन्टिन्यूस मिक्सर भी एक इंपॉर्टेंट मिक्सर्स हैं जो यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस मिक्सर प्रोड्यूस कंक्रीट कॉन्टिन्यूसली विदाउट स्टॉपेज टिल द प्लांट इज वर्किंग, ठीक है। जब तक हमारी जो वर्किंग है तब तक हमारी जो कॉन्टिन्यूसली जो कंक्रीट है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है कॉन्टिन्यूस मिक्सचर, ठीक है। तो जैसे हम बैच मिक्सर में टाइम टू टाइम जो हमारे टाइम टू टाइम इंटरवल रहता है, तो इंटरवल में हम बैच के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ बैचेस हम मिक्सिंग करने चाहते हैं उतने उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं बैच मिक्सर में। तो कॉन्टिन्यूस मिक्सचर में क्या रहता है, जो हमारी मिक्सिंग की जाती है इंग्रेडिएंट्स की वो कॉन्टिन्यूस की जाती है विदाउट स्टॉपेज टिल द प्लांट इज वर्किंग। जब तक प्लांट जो है वर्किंग कर रहा है तब तक हमारी जो कंक्रीट की प्रोड्यूसिंग है वो कंटिन्यूस मिक्सचर में होती रहती है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ मटेरियल आर फेड continuously by screw feeder and material are continuously mixed and discharged। तो स्क्रू फीडर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें जो मिक्सचर्स हैं इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिक्स किया जाता है कॉन्टिन्यूसली और डिस्चार्ज किया जाता है हमारे कंक्रीट मिक्सर में। उसके बाद मैं बात करता हूँ पैन मिक्सर की। तो पैन मिक्सर्स भी एक इंपॉर्टेंट मिक्सर्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। जो हमारे इट कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर पैन रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल। एक सर्कुलर पैन क्या होता है, कंसिस्ट करता है पैन मिक्सर और ये क्या करता है, रोटेट करता है वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। ए सेट ऑफ स्टार पैडल आर प्रोवाइडेड इन द पैन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द पैन। तो एक पैडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टार पैडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो मिक्सिंग है प्रॉपर्ली की जा सके इन द पैन, ठीक है। तो एक ब्लेड वगैरह जो प्रोवाइडेड है, सेट ऑफ ब्लेड्स जिसको हम स्क्रैपर ब्लेड्स बोलते हैं, तो स्क्रैपर ब्लेड्स भी पैन मिक्सर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली हम जो मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स की वो हो सके, ठीक है। तो एक दिस टाइप ऑफ मिक्सर जनरली नॉट मोबाइल, ये मोबाइल मिक्सर नहीं है जो पैन मिक्सर है, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर सीमेंट मिक्सिंग प्लांट और प्री कास्टिंग इन फैक्ट्री। तो प्री कास्टिंग जो कास्टिंग की जाती है, जो हमारे प्री कास्टिंग करते हैं फैक्ट्री में, जहां हम सेंट्रल मिक्सिंग प्लांट में यूज करते हैं, तो इस वहां पे हम पैन मिक्सर्स का यूज कर सकते हैं। बट ये मोबाइल मिक्सर नहीं होता है जो पैन मिक्सर होता है, पर इसमें स्टार पैडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द मिक्सिंग और स्क्रैपर जो हमारे ब्लेड स्क्रैपर हैं वो यूज किए जाते हैं पैन मिक्सर में, ताकि जो प्रोपोर्शनिंग है इंग्रेडिएंट्स की वो जो हमारी मिक्सिंग है इंग्रेडिएंट्स की वो अच्छे से की जाती है। दूसरा फोर्थ वन क्या है, जो हमारी मिक्सर्स हैं वो यूज करते हैं मोबाइल और ट्रक माउंटेड मिक्सर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। दिस टाइप ऑफ मिक्सर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सर ड्रम माउंटेड ऑन ए ट्रक चैसिस एंड पावर्ड आइदर फ्रॉम द ट्रक इंजन और फ्रॉम ए सेपरेट डीजल इंजन। तो एक ट्रक माउंटेड मिक्सर्स में, मोबाइल मिक्सर्स में क्या होता है, एक ड्रम प्रोवाइड किया, एक माउंटेड ड्रम प्रोवाइड किया जाता है जो मूव करता है विद द पावर्ड विद ए ट्रक इंजन। तो ट्रक इंजन के थ्रू क्या करता है, ये मूव करता है, माउंट करता है, और इसमें जो हमारी जो मिक्सिंग है कन्वीनियंटली, जैसे मैं रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करता हूँ, तो रेडी मिक्स कंक्रीट ये प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और हमें जो कहीं पे अगर कंजेस्टेड एरियाज हैं तो वहाँ पे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मोबाइल ट्रक माउंटेड मिक्सर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे मिक्सर्स, जो हमारे क्या है, दो तरह की मिक्सिंग है जो की जाती है, हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग। तो ये हमारे अलग अलग जो कैपेसिटी है मिक्सर की, मोबाइल मिक्सर और ट्रक मिक्सर की अगर मैं बात करूं तो वो डिपेंड करती है साइज पे, एक्सटेंट पे, नेचर ऑफ वर्क क्या है, किस तरह का साइज का वर्क है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, उस पर डिपेंड करेगी हमारे मोबाइल मिक्सर की जो हमारी कैपेसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमारे मिक्सिंग, ये हमारे कंक्रीटिंग ऑपरेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंक्रीटिंग ऑपरेशंस को। जैसे हम बात करें मिक्सिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम प्लेसिंग करते हैं हमारे कंक्रीट की, प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन की जाती है। तो वन बाय वन हम सारे के सारे जो कंक्रीटिंग ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम जानेंगे।